हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर का लोड सोलर से कैसे चला सकते हैं, अपने घर का एग्जैक्ट लोड आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको कौन सा इन्वर्टर, बैटरी या फिर कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप भी अभी 2026 में अभी गर्मियों के सीजन में अपने घर के लिए बेस्ट सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं और आप इन्हीं सभी सवालों से कंफ्यूज है, तो आपके लिए ये वीडियो सही है। इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे, जैसे कि आप अपने घर का लोड पूरा सोलर से कैसे चला सकते हैं, कितने केवी का आपको सोलर सिस्टम लगवाना होगा, आपको बैटरी लगवानी होगी या फिर बिना बैटरी से आपका काम चल जाएगा, और इन सब का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, यानी लगवाने का इनका कितना खर्चा आएगा और सामान का आपका कितना पैसा लगेगा। तो अगर आप भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने के इच्छुक हैं, देन आपके लिए ये वीडियो सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ पर हम बात करें कि आपको अपने घर की लोड कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो लोड कैलकुलेशन का दोस्तों सीधा सा फंडा है, या तो आप अपने घर का जितना भी लोड है, यानी कितने एलईडी बल्ब है, कितने टीवी है, कितने कंप्यूटर है, कितनी वॉशिंग मशीन है, कितने टुल्लू पंप है, उन सभी की एक लिस्ट बना लीजिए और उनके सामने आप अपनी वोल्टेज कैपेसिटी लिख लीजिए कि कोई मान लीजिए आपका बल्ब कितने वाट का है, आपका हाफ एचपी का टुल्लू पंप कितने वाट का है, उन सभी की एक लिस्ट बना लीजिए और उनकी टोटल वोल्टेज कैपेसिटी जो है वो आप निकाल लीजिए कि एग्जैक्ट आपके अपने घर की लोड कैपेसिटी कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मान लीजिए आप ले लेते हैं यहाँ पर 5 सीलिंग फैन जो कि 75 वाट के हिसाब से 375 वाट के निकलते हैं, 8 एलईडी बल्ब जो कि 12 वाट के हिसाब से 96 वाट के निकलते हैं, एक फ्रिज जो कि 250 वाट का यहाँ पर हमने ले लिया है, एक एलईडी टीवी जो कि 120 वाट का हमने यहाँ पर लिया है, एक वॉशिंग मशीन जो कि 500 वाट की हमने यहाँ पर ली है, एक एचपी की वाटर पंप जो कि 1 एचपी की है तो 750 वाट की पावर कंजप्शन इसकी यहाँ पर हमने ली है, और एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर यहाँ पर हमने लिया है जो कि लगभग 1500 वाट पावर कंजप्शन करेगी। तो इन सब की एक लिस्ट बनाएंगे तो लगभग इनकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो लगभग 3.5 से 4 किलोवाट तक की यहाँ पर निकलती है। अब 4 किलोवाट का एग्जैक्ट अगर लोड आपके घर का निकल रहा है तो फिर आपको कम से कम 4 किलोवाट लोड चलाने के लिए 5.5 किलोवाट का या फिर 7.5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना होगा, जिससे आप इजीली अपने घर का 4 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। और फ्यूचर के लिए भी ये आपका ठीक रहेगा, क्योंकि जितना लोड कैपेसिटी आपकी निकलती है उससे बड़ा आपको सोलर प्लांट लगवाना है। हमेशा सोलर सिस्टम में यही एक फंडामेंटल चलता है, क्योंकि अगर आपके घर का लोड पूरा 4 किलोवाट है और आप 4 किलोवाट का ही सोलर प्लांट लगवाएंगे तो फिर आपका बिजली बिल बिल्कुल जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपके घर का बिजली बिल भी आता ही रहेगा। तो अगर आपको पूरा अपने घर का बिजली बिल जीरो करना है, देन आप अपने घर की लोड कैपेसिटी से थोड़ा बड़ा सोलर प्लांट आपको लगवाना होगा। या फिर दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि आप अपने घर का 1 महीने का बिजली बिल उठाकर देख सकते हैं और उसमें जितनी यूनिट आपकी 1 महीने की पावर कंजप्शन हुई है उस हिसाब से फिर आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपके 1 महीने की बिजली बिल 120 यूनिट निकलती है तो फिर आपको 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना होगा। अगर 250 से 300 यूनिट निकलती है तो फिर आपको 2 किलोवाट या फिर 2.5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना होगा। 1 किलोवाट का सोलर प्लांट अप्रोक्सीमेट एक दिन में आपको 4 से 5 यूनिट पावर जनरेशन दे देता है। अभी नंबर 3 पर हमारा सवाल आता है कि दोस्तों कौन सा सोलर सिस्टम हमें अपने घर के लिए लगवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम हमारा 3 टाइप का होता है। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड और तीसरा है हाइब्रिड। अब ऑन ग्रिड वहां सही रहता है जहां पर दोस्तों लाइट 24 घंटे रहती है और पावर कट बहुत ही कम होते हैं। मान लीजिए आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं और आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है लेकिन पावर कट बहुत ही कम होते हैं और आपको बिजली बिल जीरो करना है, देन वहां के लिए फिर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप नहीं लगानी होती है, इसलिए ये आपको सबसे कम बजट में मिल जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी देती है। अगर आप 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो फिर आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 3 किलोवाट का लगवाते हैं या फिर 3 किलोवाट से बड़ा सोलर प्लांट आप ऑन ग्रिड टाइप का लगवाते हैं, देन फिर आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। तो अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ही कम है, देन आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा होते हैं और आपके एरिया में पावर सप्लाई नहीं है, यानी आपके एरिया में मेन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके एरिया में ट्रांसमिशन लाइन वगैरह नहीं है, आपको एक नई जगह पर अलग इलाके में सोलर सिस्टम लगवाना है, देन वहां के लिए फिर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। ये दोस्तों दिन में आपके घर का लोड जो है वो सोलर से चला देगा। अगर दिन में बारिश का मौसम हो जाता है या फिर किसी भी कारण से सोलर से आपको कोई पावर नहीं मिलेगी, उस टाइम आपके घर का लोड जो वो बैटरी बैकअप से चला देगा। जैसे कि रात के समय में आप अपने घर का लोड जो वो बैटरी बैकअप से चला सकते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है और इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जो कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का फायदा आपको देता है। इसमें आप बैटरी भी लगा सकते हैं, नेट मीटरिंग करा के ग्रिड में भी आप अपने पावर सप्लाई को सप्लाई वापस कर सकते हैं। तो इसका लगवाने का फायदा ये है कि आपको अपने घर में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, चाहे आपके घर की मेन सप्लाई हो या फिर ना हो, सोलर से आपको पावर मिले या फिर ना मिले, आपको 3 ऑप्शन पावर सप्लाई के मिल जाते हैं। पहला सोलर सिस्टम, दूसरा बैटरी बैकअप और तीसरा घर की मेन ग्रिड। तो अगर आपको बिजली बिल भी जीरो करना
है, मेन ग्रिड में आपको बिजली सप्लाई करनी है यानी बेचनी भी है, और आपको 24 घंटे बैटरी बैकअप की भी जरूरत है, तो फिर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों से कॉस्टली होता है। सबसे महंगा सोलर सिस्टम जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का होता है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना है। नंबर 4 पर यहाँ पर हम बात करते हैं बैटरी के बारे में कि आपको बैटरी कितनी चाहिए होगी। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है आपने कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लिया है। अगर आप ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो आपको बैटरी बैकअप की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा बैटरी बैकअप के लिए आप लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप 2 किलोवाट का लोड 5 घंटे के लिए चलाते हैं, तो फिर वहां के लिए फिर आपको कम से कम 10 किलोवाट की बैटरी लेनी होगी। और लिथियम बैटरी आपको मिल जाती है 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, इस तरह से बड़े स्टोरेज सिस्टम आपको मिल जाते हैं लिथियम टेक्नोलॉजी के साथ में। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप लेना है और सोलर सिस्टम का आपको पूरा यूज करना है, देन वहां के लिए फिर आपको लिथियम बैटरी का यूज करना होगा। ये थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ये आपका अगर ओवरऑल एक लाइफ टाइम आप देखेंगे अपने सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन की वेस्टेज को, तो ये आपको पूरा पैसा वसूल करके देती है। जबकि लेड एसिड बैटरी आपको सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन वो इतना ज्यादा बैटरी बैकअप आपको नहीं देगी। नंबर 5 पर यदि यहाँ पर हम बात करें कि सोलर सिस्टम में कितना खर्चा आएगा, तो अगर आप एग्जांपल के तौर पर 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग 60 से 70 हजार रुपए में आप लगवा सकते हैं। अगर आप 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के बजट में आपको 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बजट में आप लगवा सकते हैं। अगर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो फिर आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का बजट लेकर चलना होगा। अगर आप ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो अभी भी यदि इसके बारे में आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।